मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में होप टीवी देखने वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम शहजाद इलियास है और मेरा ताल्लुक वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज से है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ होप टीवी का और इनकी सारी टीम का, पास्टर अफजाल राशिद का, पास्टर मंजूर का और खसूसन फैसल और वकास, ये दोनों नौजवान होप टीवी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनकी इस सारी काविश के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मैं खुदावंद का ममनून और मशकूर हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस जगह पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं और आप लोगों के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। ये बड़ी खुशबख्ती है कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करें और अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। फी ज़माना बहुत से मसीही जो कलीसियाओं में बैठे हुए हैं, कलीसियाओं में मौजूद हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर परेशानी और बदहाली का शिकार हैं और उनके जहन में बहुत से सवालात हैं। हम खुदा के घर में आते हैं, हम हदिया देते हैं, हम हर तरह की चर्च एक्टिविटी के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी के अंदर वो खुशी और वो शादमानी मौजूद नहीं जो एक मसीही की जिंदगी में होनी चाहिए। आज इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सादा और सहल पैगाम आप तक पहुंचाऊं, सहल जुबान में, आसान जुबान में, ताकि आप उसको समझ सकें और सीख सकें। एक कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने के लिए मैं 7 कुंजियां आज आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह से कोई मसीही एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशी हो, जिसमें शादमानी हो और वो शादमानी सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद ना रहे, बल्कि वो शादमानी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। वो गवाही लेकर दूसरे लोगों के पास जाए और उन्हें बताए कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में क्या कुछ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 17। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत से मसीही लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी के अंदर खुशी क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बहुत से लोग अपने आप को मसीही समझते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो सिर्फ मसीही नाम रखते हैं। किसी का नाम दानियल है, किसी का नाम यसाया है, किसी का नाम जोसेफ है, मुख्तलिफ नाम है जो बाइबल मुकद्दस में से उनके वालिदैन ने उनके लिए मुंतखब किए और उनको दे दिए। लेकिन क्या हर एक वो शख्स जो मसीही घराने के अंदर पैदा होता है वो मसीही होता है? हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने मुनादी की और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो। आमीन। जब तक कोई शख्स तौबा नहीं करता वो मसीही नहीं बनता। तौबा करना क्या है? तौबा अगर देखा जाए तो 4 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज बनता है, ते, वाओ, बे और हे। ते से तुझे, वाओ से वापस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापस बुलाता है। हालेलुया। अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि मेरी जिंदगी एक तौबा याफ्ता जिंदगी है, मैं तौबा कर चुका हूं, तो उस शख्स को यह जान लेना चाहिए कि तौबा करने का मतलब यह है खुदा की तरफ वापस आना, दुनिया का इनकार करना और खुदा के साथ अपने आप को जोड़ लेना। तौबा याफ्ता जिंदगी का मतलब यह है कि अगर मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं तौबा कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है, मैंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है, तो फिर मैं खुदावंद के अलावा किसी और के लिए इस जमीन पर जिंदगी बसर नहीं करूंगा। मेरा फाइनेंस और मेरा खानदान, मेरी जिंदगी से इलाका रखने वाली हर एक चीज खुदा के लिए है। तौबा करने का मतलब यह है। लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इतवार के रोज चर्च आ जाना, कलीसिया के अंदर आकर बैठ जाना, चाहे वो देर से ही चर्च आए। आपने ये भी देखा होगा, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो
इबादत के दरमियान में पहुंचते हैं या बिल्कुल आखिरी मराहिल में जब इबादत दाखिल हो जाती है, कलमाते बरकत से कुछ देर पहले वो पहुंचते हैं। ना तो उन्हें वर्शिप का पता होता है कि आज कौन से गीत गाए गए, ना ही उन्हें इस चीज का पता होता है कि आज क्या कलाम सुनाया गया और पादी साहब जो कलाम सुना रहे थे उसका मतन क्या था, इसका हवाला क्या था और खुदा के खादिम ने कलीसिया को इससे क्या सिखाने की कोशिश की है। उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं। लेकिन उनके जहन में एक बात शैतान डाल देता है कि आपने चर्च अटेंड किया है, चाहे आप लेट ही पहुंचे हैं लेकिन आपने कलीसियाई इबादत में शिरकत की है, आप वहां पर पहुंचे हैं और खुदा आपको जरूर ही बरकत देगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप इतवार को चर्च आकर मसीही बनते हैं, अगर आप हदिये की थैली के अंदर हदिया डाल के मसीही बन जाएंगे, अगर आप बाइबल मुकद्दस का एक चैप्टर पढ़ने से मसीही बन जाएंगे, या आप क्वायर के अंदर खड़े होकर कलीसिया के साथ मिलकर को गीत गा लेंगे तो आप मसीही हैं, आप अगर तबला बजाते हैं तो आप मसीही बन गए हैं, अगर आप हारमोनियम प्ले करते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं या किसी भी तरह से कलीसिया के अंदर किसी भी इंतजामी अमूर को संभालते हैं तो आप मसीही हैं। ये गलतफहमी है। बाइबल मुकद्दस बताती है कोई शख्स उतनी देर तक मसीही कहलाने के लायक और काबिल नहीं जब तक वो मसीह को जान नहीं लेता, मसीह को पहचान नहीं लेता और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके कफारे और उसके खून की पहचान नहीं कर लेता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, जो मसीह यीशु को पहन लेता है, जो मसीह यीशु में चलता फिरता है, मसीह यीशु में सोचता है, मसीह यीशु में बोलता है, मसीह यीशु में देखता है, मसीह यीशु में सुनता है, असल में वो निजात याफ्ता शख्स है। वो ऐसा शख्स है जिसे कहना चाहिए कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है। अमसाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी अगर 13वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने गुनाहों को छुपाना बुरी बात है। ऐसा शख्स कामयाब नहीं हो सकता जो अपने गुनाहों को छुपाता है, लेकिन यह चीज भूल जाता है कि मैं इंसानों से अपने गुनाह छुपा सकता हूं, लेकिन खुदा मेरी एक एक एक्टिविटी से वाकिफ है। इवन के वो ख्यालात जो हमारे जहन में आते हैं, खुदा उनको भी जानता है, उनको भी जांचता है, उनको भी पहचानता है। ज़बूर 139 में लिखा है, वो मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। खुदा जानता है कि मैं और आप क्या है। दुनिया की नजर में हम अपने आप को जैसा भी बना लें, हम कभी भी खुदा की नजर में कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने गुनाहों को खुदा के सामने एक्सपोज ना करें और उनका इकरार ना करें। लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, यह मामला है। लोग आपको कलीसियाओं के अंदर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए नजर आते हैं। जब भी पैगाम के बाद पादरी साहब ऑल्टर कॉल देते हैं, हालांकि कलीसिया के अंदर ईमानदार लोग होने चाहिए, लेकिन कलीसिया के अंदर जब ऑल्टर कॉल दी जाती है, लोगों को कहा जाता है अगर आप में से कोई तौबा करना चाहता है तो वो तौबा कर सकता है, तो वो लोग दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो तौबा के मतलब को और उसके मकसद को समझते नहीं है, जानते नहीं है कि तौबा क्या है। तौबा अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदा से फजल मांगना है कि खुदावंद मैं इन गुनाहों को दोबारा ना करूं। हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, लेकिन हम खुदा से फजल नहीं मांगते कि खुदावंद मुझे इन गुनाहों पर गालिब आने की कुव्वत दे, मैं इन गुनाहों के ऊपर एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं जो गालिब आने वाली जिंदगी है। तो आपने ये चीज सीखी कि अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता तो वो ये कह ही नहीं सकता कि मैं मसीही हूं। मैंने आपसे बात की कि मैं 7 कुंजियां आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पे जिस चीज का तस्करा हमने किया है वो है तौबा। अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता तो अगली 6 बातें उसके लिए नहीं। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। अगर आप तौबा के बगैर चर्च के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं होने वाला। अगर आप खुदावंद में रहकर खिदमत कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल होगी, वो फलदार होगी, वो बाइस बरकत होगी और उसका असर और इंपैक्ट लोगों की जिंदगी पर होगा। लेकिन एक गुनाहगार शख्स
जब खुदा के ज़ोर में दुआ भी करता है तो वो भी गुनाह ही गिनी जाती है। गुनाहगार शख्स को सबसे पहली दुआ ये करनी चाहिए कि खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर, खुदावंद मुझे आजाद कर, मुझे रिहाई दे। लेकिन आपको कलीसियाओं के अंदर ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो खुदावंद से दूर हैं, जिन्हें तौबा का तजर्बा नहीं, जो निजात की यकीन दहानी अपने अंदर नहीं रखते, लेकिन वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे। ऐसे लोगों की तादाद हजारों लाखों में है। हमें इस बात पर गौर करना है। हमारी जिंदगी में खुशी ना होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह के बाउंडेज के अंदर हैं, हम सिन के बाउंडेज के अंदर हैं, हम एक ऐसे शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं जहां से निकलने के लिए हमारे पास फकत एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है वो रिहाई पाता है। आपको याद होगा जब बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकले, एक बड़ा खूबसूरत वाकया है बाइबल मुकद्दस का। जब वो मिस्र में से निकल रहे थे, उनकी बेटियों ने गीत गाए, उनकी बेटियों ने खुदावंद की तमजीद की, उनकी बेटियों ने खुदावंद की सताइश की, खुदावंद की मदद सराई की, और वो गीत गाने लगी, खुदावंद के जलाली कामों का बयान करने लगी, खुदावंद की सताइश करने लगी। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं तो आप इस बात को यकीनन सेकंड करेंगे, इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि बनी इस्राएल कौम ने मिस्र में कभी भी इस तरह का कोई फेस्टिवल नहीं किया जहां उन्होंने इस तरह से खुदावंद की सताइश की हो, जहां उन्होंने इस तरह से खुदा की प्रस्तिश की हो, क्योंकि जब वो गुलामी के अंदर थे वो खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते थे। उन्होंने वर्शिप उस वक्त करना शुरू की जब वो उस गुलामी के घर से बाहर निकल आए। एक ऐसा शख्स जो गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, शराब पीता है, नशा करता है, गालियां बकता है, लड़ाई झगड़े करता है, अपनी बीवी को मारता है, अपनी सास को बुरा समझता है, अपने हमसाये को बुरा समझता है, अपने बॉस के साथ धोखाधड़ी करता है, कलीसिया के साथ मुंसलिक नहीं है। कलीसिया के साथ उसका आना जाना सिर्फ इतना ही है कि संडे को चर्च आ गए, अगर दिल किया तो आ गए, अगर ना दिल किया तो फिर 1 महीने का गैप डाल दिया। अगर आप बाउंडेज के अंदर हैं, आप कभी भी खुशी का तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम गुनाहों में से निकलते हैं, हम खुशी और शादमानी का तजर्बा करते हैं। हालेलुया। जकई के ताल्लुक से लिखा है, जकई से खुदावंद ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और जब खुदावंद उसके घर में गए, उसने निजात पाई, उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, तो उसकी तौबा जाहिर हो गई लोगों के सामने। कैसे? उसने कहा, मैंने जिन लोगों का ना हक लिया है मैं उन्हें 4 गुना वापस करता हूं। जो शख्स तौबा कर लेता है वो खुदा की कुदरत को जान लेता है। तो कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, एक खुशहाल मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, एक बाइस से बरकत मसीही जिंदगी गुजारने के लिए जो पहला असूल हमने सीखा, जो पहली कुंजी हमने सीखी, जिस पहली कुंजी को हमने हासिल किया, वो ये है कि हम तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदा को दें। और जब हम तौबा करेंगे, अपनी जिंदगी खुदा को दे देंगे, तो अगली 6 बातें फिर आपके लिए हैं। अगर आपने तौबा नहीं की तो अगली 6 बातें मैंने पहले बताया वो आपके लिए नहीं। दूसरी खूबसूरत चीज जो आपकी मसीही जिंदगी को मुस्तहकम करती है, स्ट्रेंथन करती है, वो है खुदा का कलाम, खुदा के कलाम को पढ़ना। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, इस पर तमाम मसीही ईमान रखते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस को सारे मसीही नहीं पढ़ते, सारे मसीही नहीं पढ़ते। बहुत थोड़े लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना क्यों जरूरी है? बाइबल मुकद्दस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। यह एक खूबसूरत माशरे को तश्कील देने के लिए हमें तालीम देता है। एक मसीही घराने को कैसे चलना चाहिए, बाइबल मुकद्दस में इसकी तालीम मौजूद है। एक नौजवान को इस जमीन पर कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, बाइबल मुकद्दस में इसकी तालीम पाई जाती है। एक पासबान को कैसा होना चाहिए, एक नौजवान जो कंवारा है उसको कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक बेटी जो कंवारी है उसको कैसे चलना चाहिए, सारी तालीम बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी, हमने एक खूबसूरत माशरे को कैसे तश्कील देना है, बाइबल मुकद्दस हमें इन सब बातों की तालीम देती है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ज़बूर नवीस कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और फिर ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजों, ये रोशनी है। जो इसको थाम लेते हैं, जो इसको पकड़ लेते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, जो इस पर गौर करते हैं, जो इस पर ज्ञान और ध्यान करते हैं, जो इस पर मेडिटेट करते हैं, जो इसकी बाबत सोचते हैं, जो इसके साथ वक्त गुजारते हैं, वो साहिब हिकमत बन जाते हैं। खुदावंद उन्हें हिकमत से मामूर कर देता है। वो अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसले कर पाते हैं।
याद रखें, जिंदगी जो है वो बेहतरीन फैसलों की कड़ी है। आप गलत फैसले करते जाएंगे, आपकी जिंदगी गलत डगर पर चल निकलेगी, आप नुकसान उठाएंगे, आप मुफलिस हो जाएंगे, नादार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दुरुस्त फैसले करेंगे, आप अपनी जिंदगी को राइट डायरेक्शन में आगे लेकर जाएंगे, और जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पर जरूर ही पहुंच जाएंगे। आमीन। एक कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने का जो दूसरा अहम असूल है, जो दूसरी कुंजी है, वो है खुदा के कलाम को पढ़ना। बहुत से लोग दुआ तो कर लेते हैं, जब वो अपने काम से आते हैं या सुबह काम पर जाने से पहले वो एक मुख्तसर दुआ करते हैं और अपने आप को, अपने घराने को खुदा के हाथ में देते हैं और निकल जाते हैं। और जब वो रात को आते हैं, वो थके होते हैं, वो दुआ नहीं करते। और अगर वो दुआ इतनी कम करते हैं तो वो कितना कम कलाम पढ़ते हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं। मैं बहुत से नौजवानों से मिला, जब उनसे बातचीत हुई तो मुझे ये बात सुनकर हमेशा ही नौजवानों से अफसोस होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो शख्स ये कहता है कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, सर, मैं ये समझता हूं कि वो शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को तारीकी के अंदर धकेल रहा है, वो अपनी जिंदगी को नाकामी की तरफ लेकर जा रहा है। वो कभी ये तसव्वुर ना करे, वो कभी ये ख्याल ना करे कि मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारूंगा, वो नाकाम होगा। क्योंकि फैसला साजी के लिए जो स्टफ उसके पास मौजूद है वो महज उसका अपना तजर्बा है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे कदीम किताब है और इसका लिखा जाना भी अपने आप में एक मौजज़ा है। 40 मुसन्निफीन ने इसको हजारों सालों के गैप के साथ लिखा, लेकिन आज भी जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आपको एक सीक्वेंस के अंदर नजर आती है। उसकी रीजन ये है कि ये खुदा का कलाम है। इसमें नबियों के अहवाल हैं, लोगों के फेलियर्स मौजूद हैं। क्यों लोग फेल हो गए, क्यों लोग कामयाब हुए, क्यों लोग शिकस्त खा गए, क्यों लोगों ने फतह हासिल की। ये वो एक्सपीरियंस है जो हमने बाइबल मुकद्दस से गेन करना है। एक कामयाब नौजवान वो है, एक कामयाब मसीही वो है जो खुदा के कलाम से जुड़ जाता है। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा के कलाम को सुनें, खुदा के कलाम को सीखें। और फिर जब आप जाकर अपनी फैमिली में, अपने लोगों में बातचीत करेंगे, लोग आपकी बातों को एडमायर करेंगे, क्योंकि आपकी बातें खुदा के कलाम में से निकल कर आई हैं। आपकी बातें नहीं, बल्कि खुदा के कलाम का वो फहम है जो रूह कुद्स के वसीला से आप तक पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम उस हिकमत और फहम को हासिल करते हैं जो हमारी जिंदगी को यकसर तब्दील करके रखते हैं। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें, पहला काम ये करें कि आज ही तौबा करें, क्योंकि कलाम हमें यह बताता है कि तौबा का दिन आज का दिन है। कल परसों किसने देखी है। आप आज फैसला करें कि खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे। मैंने अपनी जिंदगी बहुत गुनाहों में गुजार दी, लेकिन आज मैं ये फैसला करती हूं कि मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूं और मेरी जिंदगी के बाकी मादा जितने भी साल हैं वो मैं तेरे जलाल के लिए बसर करूंगी, वो मैं तेरे जलाल के लिए बसर करूंगी। और दूसरा काम ये कीजिए, खुदा के कलाम को निकाल लीजिए, उसको पकड़ लीजिए। हो सकता है ये बाइबल मुकद्दस आपके घर में बड़े ही खूबसूरत कपड़े के अंदर लिपटी हुई कहीं पड़ी हो, आपने उसको कई सालों से देखा ना हो, लेकिन आज आप इसे खोलें, इसको पढ़ना शुरू करें। और जब आप इसे पढ़ेंगे, खुदा का कलाम आप तक पहुंचेगा। और खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए जो एक खास इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूं, जिसे मैंने 22 साल खिदमत के तजर्बे से सीखा है, वो ये कि आप कभी बाइबल मुकद्दस को ऐसे ना पढ़ें। आप कभी उसको इस तरह से ना पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें। खुदा के कलाम को अपने आप से हम कलाम होने दें, आप खुदा के कलाम की सपोर्ट ना लें। बहुत से मैंने लोगों को देखा, वो अपनी मुश्किल वक्त में बाइबल के हवाले निकाल लेते हैं। ये देखें जी, यहां पे ये लिखा है, ये देखें यहां पे ये लिखा है। मतलब खुदा के कलाम को वो अपनी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीवी के खिलाफ अपनी बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बीवी के लिए ये लिखा है, ये देखो मां के लिए ये लिखा है। दूसरे लोगों को हम नीचा दिखाने के लिए, उनको कमतर दिखाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए हम खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम को अपने आप से बोलने दें। जब खुदा का कलाम आपसे बोलेगा, आप अमीर हो जाएंगे, आप रिच हो जाएंगे, आप बरकत पाएंगे और आपकी बरकत लोगों को नजर आएगी। तीसरी बात, तीसरा असूल जो एक मुस्तहकम मसीही जिंदगी के लिए है, वो है खुदा की प्रस्तिश करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया, यशायाह नबी के सहीफे, ताकि ये मेरी हम्द करें। मैं और आप इसीलिए बनाए गए हैं कि हम खुदा की हम्द करें, हम खुदा की प्रस्तिश करें, हम खुदा की सताइश करें।
لیکن میرے عزیزو، ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے، ہم خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ ہمارے پاس پرستش کا ایک بڑا محدود سا پیمانہ ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے گیت گانا، کلیسیا کے اندر آ کر پرستش کرنا، عبادت میں کوائر کو لیڈ کرنا، شاید یہی پرستش کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد، محلوں میں، شہروں میں، جگہ جگہ پر آپ کو پرستار ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان ایک پرستار کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائبل مقدس کے مطابق وہ پرستار ہیں یا وہ خود ساختہ پرستار؟ ایک پرستار وہ ہے جو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق پرستش کرتا ہے۔ پرستش کرنے کی جو توفیق ہے وہ اسی شخص کو ملتی ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ پرستش تو پھوٹتی یہاں سے ہے کہ آپ کے پاس خدا کی ذات کی کتنی حکمت ہے، خدا کی ذات کی آگہی کتنی ہے۔ آپ خدا کو کتنا جانتے ہیں، جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں آپ اتنی ہی اچھی ورشپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں جانتے، خدا آپ کے اندر نہیں بستا، تو خدا کی پرستش آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اچھا گیت گا سکتے ہیں، سریلا گیت گا سکتے ہیں، لے کے ساتھ گیت گا سکتے ہیں، اچھا ردم لگا سکتے ہیں، اچھے ردم کے ساتھ آپ اچھی ورشپ کر سکتے ہیں گیتوں کی حد تک، لیکن اس کو آپ وہ ورشپ نہیں کہہ سکتے جو بائبل مقدس کے مطابق ورشپ۔ اس لیے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ پرستار بھی نہیں، اگر آپ کی زندگی خداوند کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ پرستار بھی نہیں۔ پرستار وہ نہیں جو صرف کوائر میں آ کر گیت گاتا ہے یا چرچ میں آ کر گیت گاتا ہے یا کوائر کو لیڈ کرتا ہے۔ پرستار وہ ہے جو چلتے پھرتے خداوند کی تمجید اور خداوند کی ستائش کرتا ہے، شکر گزار ہے اور خداوند کی تمجید کرتا ہے اس بات کے لیے کہ خدا کیسا ہے۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تو پاک ہے۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تو محبت کرنے والا ہے، تو میری فکر کرتا ہے، تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو مہیا کرنے والا ہے۔ خدا کی صفات کی بابت وہ جانتا ہے اور اسی بیس پر وہ پرستش اٹھاتا ہے، اسی بیس پر وہ تمجید کرتا ہے، اسی بیس پر وہ خداوند کی حمد کرتا ہے اور خداوند کو مبارک کہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، وہ کون سے لمحات ہیں جب آپ خدا کی پرستش اور ستائش کرنے کے لیے خوشی اور شادمانی سے بھر جاتے ہیں؟ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بہت کم لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے۔ ورنہ کلیسیاؤں کے اندر جو شخص میٹنگ کو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بار بار لوگوں کو ابھارتا ہے، آپ تالیاں بجائیں، آپ خدا کی ستائش کریں، آپ خدا کی مدح سرائی کریں، لیکن لوگ بوسیدہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ خدا کی پرستش کریں، وہ تالیاں بجائیں، وہ گیت گائیں، کیونکہ ان کے اندر وہ پرستش کا ماحول موجود ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ خوشی اور شادمانی ہوتی ہی نہیں کہ وہ خداوند کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ خدا کی برکت کو اپنی لائف میں دیکھیں گے۔ وہ شخص جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ پرستش وہ چیز ہے جس سے خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ آمین۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پولس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ وہ اس جیل خانے کے اندر زخموں سے چور چور خداوند کی پرستش کرنے میں مشغول تھے، خداوند کی تعریف کر رہے تھے، خداوند کی بندگی کر رہے تھے، خداوند کے نام کو مبارک کہہ رہے تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کی پرستش کر رہے تھے تو جیل خانے کی جو نیو تھی وہ ہل گئی اور ان کی بیڑیاں کھول گئیں۔ پرستش کرنے سے بیڑیاں کھل جاتی ہیں۔ پرستش کرنے سے وہ کام ہوتے ہیں جن کا انسانی عقل سے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج مسیحی بیٹوں میں، مسیحی بیٹیوں میں، بزرگوں میں پرستش کرنے کا کوئی بھی عنصر موجود نہیں۔ اور جب کلیسیاؤں میں ہم آتے ہیں، ہم صرف گیتوں کی حد تک لمیٹڈ ہیں، ان میں سے بہت سے گیت ہمیں آتے بھی نہیں ہوتے، اور جب کوئی شخص کوائر کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں کوائر کو لیڈ کرتا ہوں، میں کوائر کو چلاتا ہوں۔ لیکن جب وہ چرچ سے باہر نکل جاتا ہے پھر اس کی زندگی کیسی، اس کی زندگی بعد میں کیسی ہے؟ چرچ میں تو وہ ایک اچھا شخص بن کے سامنے آ گیا، کوائر لیڈر بن کے آ گیا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کیسی؟ تو ستائش کرنے والے لوگ، پرستش کرنے والے لوگ خداوند کو جانتے ہیں۔ خداوند کو جاننے کے سبب ہی سے آپ خدا کی پرستش کر پاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، توبہ کیجئے، خدا کا کلام پڑھیے اور خداوند کی ستائش اور خداوند کی پرستش کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے تابع داری۔ اگر ہم تابع دار نہیں ہیں، ہم ایک خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔
आपको याद होगा अब्राहम, उसने खुदा की बात को माना, उसने ताबेदारी की, उसने खुदा की बात को मान लिया और खुदावंद ने उससे कहा कि तू अपने नातेदारों में से निकाला। और वो अपने नातेदारों में से निकला। जब वो अपने नातेदारों में से निकला, खुदा ने उसके लिए बड़े बड़े कलाम किए, खुदा ने उसके लिए बड़ी बड़ी बरकत को क्लेम किया जो आज भी उसकी नस्ल में जारी हो सारी। आमीन। हो सकता है जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो खुदा आपसे कहे कि बेटे तू ये काम करता है तो उसको छोड़, मेरी बेटी तू ये काम करती है तो उसको छोड़, मैं चाहता हूं कि तू ये कर, मैं ये चाहता हूं कि तू ये कर। जब हम खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं, खुदा का कलाम हमसे बात करता है, अपने खादमों के वसीला से खुदा हमसे हम कलाम होता है। और यही वो वक्त होता है कि हम उन बातों को जिनको हम खुदा के कलाम के जरिए से सीख रहे हैं, हम उन बातों को कबूल करें और ताबेदारी के साथ उन पर अमल करें। और जब हम ताबेदारी से उन पर अमल करते हैं, खुदा हमें ब्लेस करता है। आज बहुत से लोग इसलिए नाखुश हैं, यूथ के बहुत से बच्चे जो खिदमत करना चाहते हैं वो नाकाम हो जाते हैं खिदमत करने में, क्योंकि वो ताबेदार नहीं, वो ताबेदारी से खुशी से उस बात को कबूल नहीं करते। बड़े बोझ के साथ वो काम करते हैं कि पादी साहब ने अभी ये मुझे कह दिया है, मेरी ड्यूटी लगा दी, अब मैंने ये करना है। और फिर वो मायूसी के साथ करते हैं, लाचारी के साथ करते हैं, खुशी से नहीं करते। ताबेदारी का रूल मैंने, आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मुझे तेरी कश्ती चाहिए, और उसने खुदावंद को कश्ती दी। हालांकि वो खुदावंद को जानता नहीं था, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुना। खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी, उसने वो तालीम सुनी और उसे लगा कि ये बातें तो मैंने अपने उस्तादों से कभी नहीं सुनी, ये बातें तो कभी भी मैंने शरा के किसी आलम से नहीं सुनी। ये कैसा शख्स है, इसका कलाम कैसा बाइख्तियार है। जब खुदावंद ने अपनी बात मुकम्मल की तो खुदावंद ने कहा कि अब तू अपनी कश्ती को आगे लेकर जा, गहरे के अंदर लेकर जा और अपना जाल डाल। उसने कहा कि मैंने जाल डाला, कई बार डाला, लेकिन मछलियां मुझे नहीं मिली, लेकिन तेरे कहने पर, हालेलुया, तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब उसने खुदावंद के कहने के मुताबिक जाल डाला तो फिर वो इतनी मछलियां पकड़ लाया कि उसके आसपास जो लोग थे, जो बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे, उनके पास भी कोई मछली नहीं थी, उनकी कश्तियां भी भर गई। अगर आप ताबेदार हैं तो आप बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग का सबब बन सकते हैं, आप बहुत से लोगों को खुशहाल कर सकते हैं। एक ताबेदार जिंदगी वो जिंदगी है जिनमें खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। आप तौबा करें, आप खुदा का कलाम पढ़ें, आप खुदा की परस्तिश करें और आप ताबेदारी के साथ जिंदगी गुजारें। वो खादिम जो खुदा की ताबेदारी करते हैं, वो कलीसियाई अराकीन, वो कलीसियाई अराकीन जो खुदावंद की परस्तिश और तमजीद करते हैं और ताबेदारी के साथ चलते हैं, वो कलीसिया के लिए बाइस बरकत होते हैं, अपने घरानों के लिए बाइस बरकत होते हैं। तो आप देखिए कि ये तमाम बातें हमारी लाइफ के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन सही हालत में मौजूद नहीं। हम कभी कभार खुदा का कलाम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, हम परस्तिश भी कभी कभार कर लेते हैं, हमने 50-50 तौबा भी कर रखी है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि 50-50 जो बिस्किट हैं वो बड़े मजे के हैं, लेकिन 50-50 जिंदगी बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी कड़वी है। 50-50 जिंदगी से बचें, कुछ कुछ खुदा की तरफ, कुछ कुछ शैतान की तरफ। अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम ना करें। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा है। वो ये समझते हैं कि जो चर्च का टाइम है वो चर्च को हमने देना है, शादी में जब डांस का मौका मिला है फ्लोर के ऊपर आने का, तो मैं फ्लोर के ऊपर आकर फ्लोर ही तोड़ दूंगा, मैं ऐसा डांस करूंगा कि मैं सबको हिला के रख दूं। शराब पीने का जब टाइम आता है वो कहते हैं कि जी अब ये शराब का टाइम है। खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ, दुख करने वालों के साथ मैं दुख करूंगा, इबादत करने वालों के साथ मैं इबादत कर लूंगा। हमने अपनी जिंदगी को कई हिस्सों में तकसीम कर रखा है। लेकिन मेरे जीजो, एक ईमानदार मसीही जब किसी फौतगी पर जाता है तो वो मसीही ही होता है, जब वो किसी शादी में जाता है तो वो मसीही ही होता है, जब वो इबादत गाह में बैठा होता है वो मसीही होता है, जब वो अपनी जॉब प्लेस पर होता है वो मसीही होता है, जब वो मार्केट में कुछ चीज खरीदने के लिए जाता है वो उस वक्त ही मसीही होता है। वो सिर्फ संडे के संडे का मसीही नहीं, बल्कि 24 घंटे का मसीही है और फॉरएवर के लिए मसीही है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जान देने तक हमने वफादार रहना है। हालेलुया। सो अपनी जिंदगी के अंदर ताबेदारी को लेकर आए। खुदा से कहें कि खुदावंद मैं बहुत सी चीजों में रिबेल करता हूं, मैं अड़ियल हो जाता हूं, मैं ढीठ हो जाता हूं, मैं इन बातों को नहीं मानता। ना हो घोड़ियां खच्चरा वांग तू ते कुछ भी नहीं है समझ होना। जो घोड़े और खच्चर हैं वो ताबेदार नहीं होते, समटाइम उन्हें मारना पड़ता है और उन्हें धकेलना पड़ता है। बहुत से मसीही भी ऐसे ही हैं, उन्हें मार पड़ती है, हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं, बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं, नाउमीदी, मुफलसी, हर किस्म की
प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाती है, फिर कहीं जाके वो चर्च का रुख करते हैं, लेकिन वो खुशी से खुदावंद के घर में आकर ताबेदारी से खुदावंद की खिदमत नहीं करते। ईमान मेरे अजीजों, ये वो पांचवी कुंजी है जिसको हमने आज सीखना है। ईमान क्या है? ईमान से हम मगलूब करते हैं दुनिया को। ईमान उन चीजों का सबूत है जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, जो हमारी आंखें देख नहीं पाती, उनको ईमान देख लेता है। हमें मसीह पर ईमान रखना है कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमें इस बात पर ईमान रखना है कि उसके खून बहाने से हम अपने गुनाहों से आजाद हो चुके हैं। हमने ये ईमान रखना है कि वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। हमने ये ईमान रखना है कि हम जरूर ही खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हमने ये ईमान रखना है कि वो हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते फराहम करेगा। हमने ये ईमान रखना है कि वो हमारी कलीसिया को बढ़ाएगा। हमने ये ईमान रखना है कि वो जरूर ही लोगों को बदरूहों से आजाद करेगा, उन्हें कर्जों से रिहाई देगा। अपनी जिंदगी के लिए ईमान रखें। ईमान रखना बहुत जरूरी है। आज बहुत से मसीही लोग खुदा के घर में बैठे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं। वो ईमान से खाली हैं। वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लायक हो जाते हैं, हम बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नजर आएंगी। और जो मसीह इन एक्टिविटीज के अंदर रहता है, वो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर मशगूल रखता है। आज दुनिया अपने आप को बिजी किए हुए है, अपनी डीपीज चेंज कर रहे हैं, अपने स्टेटस को चेंज कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं उन्होंने अपने आप को इन कामों में बिजी किया हुआ है और उनके पास इन कामों में बिजी होने के लिए वक्त है और वो इन्हीं कामों में उलझे हुए हैं। जबकि वो ना तो खुदा की सताइश करते हैं, ना ताबेदारी करते हैं, ना कलाम पढ़ते हैं, ना उन्होंने सही तौबा कर रखी है। तौबा बुनियाद की तरह है, अगर सही तौबा ही नहीं की तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी? एक टेढ़ी बुनियाद के ऊपर एक सीधी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। टेढ़ी बुनियाद के ऊपर हमेशा एक टेढ़ी ही इमारत खड़ी होगी और वो बहुत जल्द गिर जाएगी। बहुत से लोगों को यह पता नहीं कि तौबा का सही मकसद क्या है। अपनी जिंदगी पूरे तौर से खुदा को नहीं देते, 50-50 चलते रहते हैं और इसी तरह बूढ़े होकर मर जाते हैं। हमें ईमान रखना है और हमने इसी ईमान से गलबा पाना है। हमारे पास ईमान की सिपर है और ये वो सिपर है, इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल हमें तालीम देता है कि इससे हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं। हालेलुया। जब शैतान आप पर हमलावर होगा तो आप ईमान से उसके तमाम जलते हुए तीरों को रोक लेंगे। आप उन्हें रोक लेंगे और शैतान के तमाम वार आपके खिलाफ नाकाम हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। छठी बात, छठी कुंजी, दुआ। दाल, ऐन और अलिफ। दाल दिल से, ऐन अकल से, अलिफ ईमान से। दुआ के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। दिल से दुआ करें। ऐसे दुआ ना करें कि आप बिल्कुल बोझल होकर खुदा के पास आए। आपने देखा होगा जब हम किसी इंसान से बात करते हैं, वो हमें पूरी तवज्जो से सुन ना रहा हो, वो हमें देख ना रहा हो, हम कहते हैं भाई हम बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप अभी उलझे हुए हैं, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस चीज को मैं तजर्बे से कह सकता हूं। बहुत से लोग इस हालत में खुदा के पास आते हैं, थके हुए, जब उनका दिल भी नहीं कर रहा होता दुआ करने के लिए। वो अपने लिए वो टाइम डिसाइड कर लेते हैं जिसमें वो दुआ कर ही नहीं सकते। बहनें कहती हैं कि मैं अपने घर का सारा काम करने के बाद दुआ करूं, और उस वक्त वो थक चुकी होती है, कपड़े धो के, खाना बना के, बच्चों के साथ शोर शराबा करने के बाद वो थक चुकी होती है। वो इस काबिल नहीं होती कि वो दिल से दुआ कर सके, उसका दिल खुदा की प्रस्तिश और सताइश करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं होता। भाई भी वो टाइम सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो थक चुके होते हैं। आप जब फ्रेश है उस वक्त आप दुआ करें, और दुआ किसी खास वक्त में करना जरूरी नहीं। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अपनी दुआ का एक टाइम मुकर्रर कर लेते कि मैं सुबह 6 बजे उठ के दुआ करूंगी या करूंगा। कुछ लोग इससे भी अर्ली आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम 3 बजे उठते हैं रात को। 3 बजे बहुत कम लोग उठ पाते हैं। इससे यह साबित होता है कि उनकी जो 3 बजे की दुआ है उसमें नागे ज्यादा है, दुआ कम है। इसलिए अक्लमंदी से चलें। खुदा आपको कहीं नहीं कह रहा कि आप रात को 3 बजे उठें। आप रात को 1 बजे गहरी नींद में सोते उठ के हड़बड़ा के और फिर जमाइयां लेते हुए दुआ करें। खुदा आपको इस दुआ के लिए नहीं बुला रहा। अगर आप ईमान की ऐसी हालत में हैं तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन हर एक शख्स के लिए ये फार्मूला कामयाब नहीं। आप उस वक्त दुआ करें जब आप अलर्ट हैं, जब आपके असाब काम कर रहे हैं, और दुआ आप हर वक्त कर सकते हैं। हालेलुया।
دعا ایک رابطے کا نام ہے، دعا ایک ماحول ہے، ایک ایٹماسفیئر ہے جس میں آپ نے زندہ رہنا ہے، جس میں آپ نے چلنا ہے، جس میں آپ نے سوچنا ہے اور خدا کے ساتھ ایک رابطے میں رہنا ہے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دعا آسمان اور زمین کا ملاپ ہے۔ ہم زمین پر ہیں، ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کا اور زمین کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیجیے۔ دعا صرف یہی مانگنا نہیں کہ خداوند میرے بچوں کی فیس آنے والی ہے، میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ دعا کا مقصد خدا کے ساتھ ایک رفاقت رکھنا ہے، خدا کی سننا ہے، خاموشی سے خداوند کے حضور بیٹھنا ہے، خداوند کا جو کلام پڑھا ہے دعا میں اس پر میڈیٹیٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائے گا، خدا آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا، اور خدا کی قدرت والے کام آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعا ہماری زندگی کے اندر انقلابی تبدیلیاں لے کر آتی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ دعا ہمیں بدلتی ہے، دعا ہمیں بدلتی ہے۔ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں کہ جب کسی فیکٹری کے اندر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کو گرم کیا جاتا ہے، جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس کو شیپ دی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کی شیپ اس کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ آگ کی وجہ سے نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ دعا میں جب ہم جاتے ہیں خدا کی حضوری میں تو خدا ہمیں وہاں پر شیپ اپ کرتا ہے، خدا ہمیں وہاں پر مولڈ کرتا ہے، خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھالتا ہے۔ اس لیے دعا میں خدا کے حضور بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ میرا یہ سوال ہے، بطور خادم ہوتے ہوئے آپ بطور مسیحی کتنی دعا کرتے ہیں، خداوند کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ سوال ہے، آپ اپنی جوانی کی اس قوت کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ کیا آپ تابع دار ہیں؟ ہم تو اپنے والدین کے تابع دار نہیں، جو ہمیں ہر روز ملتے ہیں، جو ہمارے لیے اتنا دکھ سہتے ہیں۔ ہم خدا کے تابع دار ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم خدا کے بڑے تابع ہیں اور خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں سچائی سے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور ساتویں بات، شکر گزاری۔ شکر گزاری بہت ضروری ہے، لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری۔ پریز دی لارڈ۔ وہ شخص جو شکر گزار ہے، آپ کی زندگی میں کتنے کام ہوتے ہیں ہر روز، ہم ان سب کے لیے شکر نہیں کرتے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں بالکل تندرست ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا سٹمک جو ہے وہ روٹی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آپ کے کان آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کے لیے تو شکر گزاری نہیں کرتے، ہم اس کے لیے خدا کی تمجید نہیں کرتے۔ سال میں کبھی کوئی کمیٹی بڑی نکل آئے، یا سال میں اگر ہمارا کوئی بچہ اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے تو ہم اس کی شکر گزاری کی عبادت رکھ لیتے ہیں۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بری چیز نہیں، لیکن ہر روز خدا ہماری زندگی میں اتنے کام کرتا ہے کہ ہم ہر روز اس ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسپرچول ایکٹیویٹیز کے اندر رکھیے تاکہ آپ اسپرچولی انرجائز رہیں۔ جب آپ روحانی طور پر انرجائز ہیں تو اس کے اثرات آپ کی جسمانی زندگی پر بھی مرتب ہوں گے۔ وہ شخص جو شکر گزار ہے وہ اپنی بیوی کے لیے شکر کرتا ہے، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری بیوی صبح اٹھ کے میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں مجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے لیے کھانا بناتی ہے، وہ میرے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، میں جب کام پر چلا جاتا ہوں میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، میرے بچوں کی پالنا کرتی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اسی طرح بیوی اگر خداوند میں ہے تو وہ شکر گزاری کرے گی، اے خداوند میں اپنے شوہر کے لیے شکر گزار ہوں، میں جو کچھ اسے پکا کے دیتی ہوں وہ شکر گزاری سے کھاتا ہے، وہ ذمہ داری سے کام پر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر خداوند ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ صحت سلامتی کے لیے شکر گزاری کریں، اپنے پاسبان کے لیے شکر گزاری کریں، جس کلیسیا میں آپ جاتے ہیں اس کلیسیا کے لیے شکر گزاری کریں، اور وہ کام جو آپ کے ارد گرد خدا کر رہا ہے ان سب کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ ان کو یاد رکھیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر اس بات کو یاد رکھیے، مسیحی زندگی ایک آسان زندگی نہیں، لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے خداوند کے ساتھ رہ کے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں تو خداوند فرماتا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا اور ملائم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں تو پھر بوجھ بڑا ہے، پھر لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ بائبل مقدس کو شیلف سے اٹھا کر صرف کھولنا یہی ایک بڑا بوجھ بن جاتا، لوگوں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ توبہ کریں، چیک کریں اپنی زندگی کو کہ جو توبہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 12 سال پہلے یا 20 سال پہلے کی تھی، وہ توبہ کیسی توبہ تھی؟ کیا ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے تھے؟
یا ہم اپنے کسی کزن کے ساتھ گئے چرچ میں, پادری صاحب نے توبہ کی, آلٹر کال دی, میں بھی آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے بھی توبہ کرنی, لیکن اپنے نفرتی کام ویسے کے ویسے ہی جاری رکھے, تو پھر ہم نے توبہ نہیں کی. صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کی, کیونکہ کلام ہماری اس توبہ کو ٹیسٹیفائی نہیں کرتا. ہم نے توبہ کرنی ہے, ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے, اور پھر خداوند کے لیے ہی جینا ہے. اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا یہ کام خداوند کے جلال کے لیے ہے. ایک توبہ یافتہ شخص ایسے ہی سوچتا ہے, اور اس کے بعد وہ کلام کو پکڑ لیتا ہے, کلام کو پڑھتا ہے, کلام کو سیکھتا ہے, کلام کو سمجھتا ہے. پھر جب وہ خدا کے کلام کو سیکھتا ہے, اس میں سے خدا اس کو اپنی ذات کا مکاشفہ دیتا ہے, وہ خدا کی ستائش شروع کر دیتا ہے, خدا کی پرستش شروع کر دیتا ہے. جب وہ خدا کی پرستش اور ستائش کرتا ہے تو وہ تابعداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور وہ ایمان رکھ سکتا ہے, وہ دعا کر سکتا ہے, وہ خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے. اور اس کی زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں. اس کا پاسبان اس کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ہماری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے. ہاللیلویا. میری دعا ہے کہ آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے جائیں, آپ خداوند کے جلال میں بڑھیں اور خداوند کے جلال میں ترقی کرتے جائیں. خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر بہنا شروع. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک, لشکروں کے خدا, تیری تعریف, تیری ستائش کرتے ہیں, تیری مدح سرائی کرتے ہیں. تو بھلائی کا خدا ہے, تو سچا خدا ہے, تو وفادار ہے. خداوند ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیرے حضور دعا گو, جو باتیں آج تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ان تک پہنچی, خداوند یہ ایمان سے انہیں قبول کریں, اور خداوند ایمان سے ان میں چلیں, تاکہ خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکے. ایک مرتبہ پھر ہوپ ٹی وی کے لیے اور خداوند ان کی ساری ٹیم کے لیے میں تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھا اور ان سب کو چھو کے کثرت کی برکت دے, یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین.